तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है, यही ना कह रहा है, ध्यान से देखना। साइन ए बराबर 3/4 है। ए के मतलब समझता है कि एक को पकड़ा है, एक को कौन को। साइन ए बराबर 3/4 है। कोस ए और टेन ए जैसे निकाले, कोस ए और टेन ए निकाले। देखो कॉस ए बराबर वाट और टेन ए बराबर वाट, ए ना बाबू। अब ये हमें पूछ रहा है और इसमें कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 कॉस ए टेन ए का मान जैसे निकाले। तो सबसे पहले ध्यान दो, तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम लोग को बताया गया था कि लंब बटा कर्ण होता है। अब लंब बटा कर्ण होता है तो बाबू एगो फिगर है जब बना दो ना, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो और इसको क्या दे दो, सी नाम दे दो। अब जैसा ही नाम दिया तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान देना है। जब यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है ना, इसलिए ए को पकड़ना है। ए को जब पकड़ेगा तो एक सामने वाला लंब, कहने का मतलब ये कुछ हो गया होगा, लंब हो गया। और ये हमेशा जानबे करता है कि 90 डिग्री के सामने वाला कौन क्या होता है, कर्ण होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलो कर्ण लंब हो गया तो बचा कोची, आधार दे रहे बचा। अब आधार बचा तो यहाँ पर ध्यान देना कि साइन ए बराबर क्या कहता है कि लंब बटा कर्ण फार्मूला होता है, यही ना, लंब बटा कर्ण फार्मूला होता है। तो लंब बटा कर्ण फार्मूला होता है, यानी कि ऊपर लंब देखो तो 3 दिया हुआ है, लंब 3 दिया हुआ है। तब बउआ लंब के जगह लिख दो। कर्ण देखो कितना दिले है, 4 दिले है, तो 4 कर्ण दिले है, तो 4 यहाँ पर रख दो। और देखो तो आधार मात्र, जब तक 3 को चीज हमें मालूम नहीं होता, यानी कि लंब कर्ण आधार जब तक मालूम नहीं, हम कुछ भी इसमें से निकाल नहीं सकते हैं। अगर सब मालूम हो जाता है तो 6 को 6 निकाल सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक के सब 6 के 6 निकाल सकते हैं। इसको निकालने खातिर तो लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था, इन दोनों ननकन के स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो बड़का निकल जाता है। लेकिन हमको बड़का चाहिए नहीं, क्या चाहिए, छोटका चाहिए। तो बताए थे कि बड़का के स्क्वायर करके ननका के स्क्वायर करके घटा लो, छोटका हमको मिल जाएगा। इसको भी निकालना होगा तो वही, इसको भी निकालना होगा तो वही, बड़का के स्क्वायर करके छोटका के माइनस करो। यानी कि कहने का मतलब कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, अब बराबर निकलेगा कची, आधार के स्क्वायर, स्क्वायर मत स्क्वायर इधर है तो इधर आ रहा तो रूट का। अब बोलो बाबू कर्ण है तुम्हारा कितना, तो 4 दे लेते, यानी कि 4 के स्क्वायर, और 3 दे ले तो कितना, 3 के स्क्वायर, लेकिन माइनस में है ना। और यहाँ पर कौन आ जाएगा, आधार आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आधार आ जाएगा। 4 चौके 16, 3 तरीके 9, कितना 9। अब बाबू घटा दो, क्या करो, घटा दो। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना रूट अंडर बचेगा, 7, और यही हो गया तुम्हारा क्या, आधार। यानी कि हमको निकल के आधार आएगा कितना, रूट अंडर 7। अब दुनिया को कुछ पूछेगा, 1 2 3 हमें मालूम है ना, दुनिया को कुछ पूछे झटपट से निकल देंगे। पूछा कौन है जी, कोसे, कुछ पूछा है, कोसे। तो यहाँ पर देखो तो कोस ए ने पूछा है, तो कोस ए बराबर होता क्या फार्मूला से, पहले ये बताओ कोस क्या फार्मूला था, आधार बटा कर्ण, कल बताया गया था ना जी, आधार बटा कर्ण। लिख दो पहले आधार बटा कर्ण लिख दिया। इसके बाद और पकड़ा क्या रहा है, ए को, तो ए की पकड़ा है तो यहाँ पर ए को पकड़ा है तो ए के सामने लंब ये वाला, कर्ण ये वाला, आधार यहाँ तो लिख दिया गया है। अब बोलो आधार है कितना जी, रूट अंडर 7, और जैसे कर्ण बनना है नीचे तो कर्ण कितना है, 4, आंसर हो गया। इसी तरह से तुमको पूछ दिया है कुछ टेन ए, कुछ टेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तुम्हारा है कितना बाबू, तो लंब देख लो यहाँ पर 3 है, कितना है, आधार कितना है, तो रूट अंडर 7 है। चलो यही तो आंसर हो गया, यही तो पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर तीसरा,
और प्रश्न वाली कितना है जी? प्रश्न वाली 8.1 है। क्लास कौन सा है जी? 10वां है। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए मान निकालना है। कितना दे है? 15 कोट ए बराबर 8 और निकालने के लिए कहा क्या रहा है बाबू? तो ये साइन ए और सेक ए। साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर वाट है ना। तो अभी जस्ट तुम लोग को बताया गया, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो अलग है तो क्या दिक्कत है? यहाँ पर देखो गुना में, इधर आ रहा तो भागा में। यानी कि कहने का मतलब ये कि कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? कोट ए बराबर 8/15। और ऐसे रहता है तो तू लोग के निकालने के लिए सिखा ही दिया गया है। क्या सिखा दिया गया है? कि पहले फिगर बना लो ताकि आसान लगे ना। देखो पकड़ा किसको है? ए को। तो ए को पकड़ लिए, ए को पकड़ते हैं तो ए के सामने कुछ लंब थे, यानी कि कुछ हो जाएगा लंब हो जाएगा। और ये वाला हमेशा 90 डिग्री, ये कितना है? 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है कर्ण। इसको मैं पूछने तारने की जरूरत ना है। ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ तो आधार ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब बोलो बाबू कोट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो कोट बराबर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि ये tan के उल्टा होता है। tan में होता था लंब बटा आधार, इसमें कुछ हो जाएगा आधार बटा लंब। ये याद होना चाहिए। तो लंब बटा क्या हो गया? आधार बटा लंब हुआ है। यानी कि तुमको आधार दिया है 8, आधार दिया है लिख दो, और लंब दिया है कितना? 15। पूछ क्या रहा है? और तुम लोग झटपट बना दो। क्या? तो कर्ण फॉर्मूला जानता है। क्या कर्ण बराबर फॉर्मूला जानता है? कि लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर खत्म, रूट चढ़ा, ये यानी कि यहाँ पर 8 के स्क्वायर 15 के स्क्वायर 8 64 और 15 के 225 अब जोड़ दो बाबू तो 289 के वर्गमूल निकाल दो। 289 के वर्गमूल निकालेगा हो जाएगा कितना? 17। कितना हो जाएगा? 17। यानी कि कर्ण तुम्हारा कितना आ गया? अब कुछ पूछे ना, कुछ भी पूछ दे आसानी से निकाल लेंगे। क्या करेंगे? आसानी से निकाल लेंगे, है ना। अब देखो तो बाबू पूछा कुछ है, साइन कुछ पूछा है। तो साइन बराबर होता क्या है फॉर्मूला? लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण। लंब तुमको दिया है कितना जी? तो लंब देख लो कितना? 15। कर्ण तुमको निकाल कितना लाया है जी? देखो कर्ण 17। हो गया आंसर। सेक बराबर, सेक बताए थे कि सेक बराबर क्या फॉर्मूला था? तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण तुमको दिया कितना है जी? कर्ण 17 दिया है और आधार कितना दिया है? 8। ये हो गया आंसर दोनों। चलो फट से नोट करो, देरी है जी इसको बनाने में। क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। हमेशा क्वेश्चन नंबर पूछ ना। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। और सेक थीटा बराबर 13/12। और इसमें आगे क्या कर रहा है? तो आगे कह रहा कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, अन्य सभी, अन्य मतलब उसको बाहर जो भी है। तो बताओ तू लोग के 6 गो ना बताया गया है जी, एक दे दिया तो बचा कै गो? यानी कौन कौन बचा जी? तो बच गया तुमको साइन बच गया, साइन थीटा पूछ रहा है हमको, कॉस थीटा पूछ रहा है हमको ना, और टेन थीटा हमको पूछ रहा है, और कॉट थीटा पूछ रहा है, और सेक तो दे ये दिया है, और कोसेक क्या पूछ रहा है? कोसेक थीटा। यही जैसे अन्य कहने का मतलब कि 6 गो होता है। क्या होता है?
6 गो होता है, इसके अलावा जो है यानी कि ये सब पूछ रहा है कि ये सब कब निकलेगा, जब तीनों चीज रहेगा तब ना जी। तो 2 गो तो दिया है जी, लुका के दिया है ना। हमको एक वाव चाहिए, तो एक वाव चाहिए, तो फिगर बना लो इधर झटपट से। अब बोलो, इसको नाम दे दो ए, इसको बी, इसको सी। तो सेक बराबर होता क्या है फॉर्मूला जी? सेक बराबर हम पकड़ रहे हैं कर्ण बटा आधार। अब देखो हम पकड़ रहे हैं एकरा पकड़ रहे हैं, तो इसको मान लिया कि थीटा है। कितना है जी? तो जो पकड़ते हैं वो सामने वाला लंब हो जाता है, और एक सामने वाला कर्ण होबे करता है, ये तो जानबे करता है। और बच गया कितना? आधार। हो गया ना। अब बोलो बाबू, यहाँ पर ध्यान दो, कह रहा कि सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक थीटा बराबर जानते हैं हम लोग होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार, तो कर्ण है कितना हमको 13, आधार कितना है 12। हमको चाहिए कोई चीज 3 को चाहिए तब ना लंब, और लंब चाहिए तो लंब बराबर फॉर्मूला तू लोग जानता है, क्या जानता है? लंब बराबर क्या फॉर्मूला जानता है? लंब बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि रूट अंडर बड़का के स्क्वायर, बड़का और छोटका के घटाना, यानी कि आधार के स्क्वायर। वही ना, बड़का कौन है जी? आधार ना है, कर्ण ना है। अब 13 के स्क्वायर कर दो, 13 के स्क्वायर कर दो, तो 13 के स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा? तो 13 के स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर -12 के स्क्वायर कर देंगे। 13 के स्क्वायर करेगा 169, और 12 के स्क्वायर करेगा 144, घटा देगा तो 25, और निकाल देगा तो 5, यानी कि हमको निकल गया 5। और दुनिया के कोई भी चीज अब निकाल सकते हैं, A to Z निकालिए लेते हैं। तो साइन थीटा, ध्यान से देखना बाबू, साइन थीटा होता क्या फॉर्मूला? साइन थीटा क्या फॉर्मूला रहा है? लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमको कितना दिया है बाबू? देख लो 5, कितना, और कर्ण हम निकल है कितना 13, एक हो गया आंसर। अब कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, लोक रहा विकास कुमार कर्ण। अब देखो तो आधार है कितना हमको जी? 12 है, और कर्ण कितना है? 13 है। चलो अब निकालना है कौची? साइन कॉस टेन, कुछ निकालना है टेन निकालना। टेन थीटा बराबर तो लंब बटा आधार, क्या आधार। हमको देखो तो लंब है कितना जी? ध्यान दो, लंब है 5, और आधार कितना है? तो 12, तो ये हो गया। अब हमको कुछ चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो ये टेन को उल्टा हो जाता है, यानी कि आधार बटा लंब, आधार है हमको कितना जी? 12 है, और लंब कितना है? अब कितना चाहिए? कोसेक, कुछ चाहिए कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? तो कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमको है कितना बाबू? 13, कितना, और लंब है कितना? ये देखो अन्य कह रहा था, अन्य निकल गया। अन्य कहने का मतलब कि जितना होता है सब ना। चलो बहुत अच्छा। छठा नंबर कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब समझता है 90 डिग्री से कम, कोण ए और बी। तो पहले फिगर बना देते हैं, कोण किने ए है, कोण किने बी है। बोलो इसको, ए ध्यान दो जी, ए बी सी, कुछ ए बी सी। ये सी जो है से हमेशा 90 रहा। क्यों जी? कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं कौन सा चैप्टर? समकोण वाला ना, इसलिए 90 होगा। ये कह रहा है कि न्यून कोण है, ये भी कह रहा है कि न्यून कोण है। न्यून मैंने समझता है 90 से कम रहबे करेगा। ये 90 है, ये तो बचा हमको 90 ना जी। 90 डिग्री से कम नहीं रहेगा तो ये कुछ हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा फिर उज्जवल में नहीं करेगा, इसलिए 90 से कम है, ये भी 90 से कम है। बहुत अच्छा। आगे कह रहा है बाबू कि जहां कोस ए और कोस बी बराबर है, कुछ कोस ए और कोस बी बराबर है। क्या है? बराबर है। और आगे कह रहे कि दिखाइए मैंने सिद्ध कीजिए
दिखाइए मैंने सिद्ध कीजिए कि कोण जो हमारा ए है वो कोण बी के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना कि आंसर मैंने हमारा यहाँ दे ले है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो बोलो बाबू, पहले हमको ये बताओ कि कोस बराबर फॉर्मूला होता क्या है। तो यहाँ पर ध्यान देना, हम अगर ये वाला सामने कुछ हो गया करना हो गया, और ये कुछ चीज मान लेते हैं आधार मान लेते हैं, और ये वाला मान लेते हैं लंब। कब जी? जब ये वाला कोण पकड़ेंगे तो का हिट कर रहे हैं। जब ई पकड़ेंगे कर सामने वाला लंब, ये वाला आधार, ये एक और फिगर बनाइए देते हैं लगे हाथ का। इसको भी मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ये वाला जैसे कि यहाँ पर सी कर देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं ना। चलो एक सामने वाला कर्ण ना, अब पकड़े ला कह रहा है ए पकड़े हैं और एगो बी वाला पकड़े वाला है ना जी। तो बी वाला इसलिए फिगर दो बना है, ए पकड़े वाला एगो और बी पकड़े वाला। तो बी जब पकड़ेंगे, यहाँ पर देखा ध्यान दो, बी जब पकड़ेंगे, ये बी पकड़ लिए ना, जब ए पकड़ेंगे ये वाला ए, तो ए के सामने कौची और बच गया से आधार। ध्यान देना, ये किसके लिए है जी? ये जैसे कि बी के लिए है, ये ए के लिए है। तो कोस बराबर फार्मूला क्या होता है? कोस बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण ना, आधार बटा कर्ण। पकड़ा किसको है जी? हम पकड़े हैं ए को ना, तो ए को जब पकड़े हैं तो ए वाला फिगर देखो, ए वाला यही ना जी। ए को पकड़े हैं तो ए के सामने कुछ हो गया लंब, तो कर्ण कुछ है ए बी, कुछ है ए बी है, तो कर्ण ए बी है, यानी कि ए बी नीचे कर्ण नीचे। अरे ए बी ना कर्ण है, मान तो दिया ना है कि 3 4 लिख देगा। अब देखो आधार, तो आधार कितना है बाबू? ए सी, कुछ है ए सी लिख दो, कोई दिक्कत? फिर कह रहा है कोस बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। कोस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, और बी कह रहा है इसलिए बी के पकड़ो। तो बी के पकड़ेंगे तो बी के सामने लंब, ये वाला आधार, ये कर्ण। तो बोलो आधार एक में है कितना जी? तो आधार कितना है हमको? आधार कितना है? ये फिगर में देखना, बी और कर्ण कितना है जी? कितना है? ए बी। कितना है? ए बी। समीकरण नंबर दोनों कह रहा है ये समीकरण नंबर सेकेंड क्या रहा है कि दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो लिख देते हैं। तो बाबूगा ई मुँह बराबर से ई मुँह बराबर, अरे ई मुँह बराबर से ई मुँह बराबर, यानी कहने का मतलब कि ए सी बट्टा में कितना ए बी, और कितना ए बी सी ना, बी सी बट्टा में ए बी। काहे जी? काहे कि ए को मुँह जब बराबर होगा, यानी कि ई वाला जो कह रहा है ना कि ए बी कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी, तो यही तो बराबर होना चाहिए। तो बराबर ले लिए हैं। आप देखो यहाँ पर इससे ये तो बच्चा कितना? तो बच्चा ए सी और बी सी बचा। बोलो ए सी ए क्या है जी? ए सी। तो ए सी के सामने कौन सा कोण है? कौन ये वाला बी है। कौन सा सामने वाला कौन उतना ही होता है। ये जैसे भुजा बड़ा है तो अगर सामने वाला कौन बड़ा होता है जी, ये अगर जितना है ना उतना ही जैसे ये कौन होता है। ये अगर बड़ा रहता है इससे ना तो एक ये बड़ा होता है कौन भुजा के अनुसार। आप देखो तो बी सी को बी सी, तो बी सी है ना जी, ए सी लिखे है ना, ए सी है। ए सी के सामने कौन सा कौन है? ए सी के सामने कौन सा कौन है? बी लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? अब फिर क्या कर रहा है कि बी सी, तो बी सी के सामने कौन सा कौन है? तो कौन ए। अब यही बतिया कह रहा था तोरा लाने के लिए, का बउआ हो गया प्रूफ? चलो नोट कर बाबू। हाँ बोलो।
क्वेश्चन नंबर 6। पेन ना है, पेन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बाबू? 7 कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8। कोट थीटा बराबर कितना? 7/8। कोट थीटा बराबर 7/8 ये कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि तो कुछ फर्स्ट जैसे क्वेश्चन दे दिया है ना कि ई वाला हमको बताओ क्या कहा है, बोल दो तनी। 1 + sin थीटा। साइन थीटा और बट्टा में 1 + कॉस थीटा। चलो, और एकरे में आ हुआ का 1 - साइन थीटा और है का 1 - कॉस। अब तू लोग बताओ, एक बार क्वेश्चन दे दिया है, 2 गो ना दे दिया है, एकरा में 2 गो दे दिया। दूसर का क्या कर दिया है? कॉट थीटा। कोट थीटा। तो ध्यान से देखना, ये वाला बतिया ध्यान दो। तो ई एक है तो यहू एक है, ई साइन है तो यहू साइन है, तो एक बार प्लस ए प्लस बी और एक बार माइनस। तो तू लोग को बताया गया था a² माइनस नवा क्लास में एक बार प्लस ए प्लस बी और एक बार माइनस। तो क्या होता है जब गुना में होता है a² माइनस, ये तो आधा यहीं खत्म हो गया। यानी कि बचा ये क्वेश्चन क्या? ये बचा ये क्वेश्चन क्या जी? तो ये बचा ये क्वेश्चन कि a² माने 1 के स्क्वायर 1 है और माइनस बी के जगह पर कितना है? साइन है, तो साइन के कुछ स्क्वायर और नीचे 1 के स्क्वायर 1 के और cos के स्क्वायर cos स्क्वायर। ये क्वेश्चन बचा। लेकिन साइन कॉस हमको मालूम रहेगा तब ना निकालेंगे, इसका मान नहीं मालूम है। जब बाबू मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? मालूम करने खातिर तू लोग के बताए हैं कि 3 चीज मालूम तो कुछ निकाल सकते हैं। 3 चीज का मालूम तो कॉट थीटा वो क्या फॉर्मूला होता है? तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। चलो ए बी सी, तो जब ए बी सी तो ये मान लेते हैं कि आधार है, कुछ है आधार है। कौन पकड़े हैं? सी को। कौन पकड़े हैं? तो मान लेते हैं कि ये थीटा है, ये कुछ हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये कुछ हो जाएगी कर्ण हो जाएगा। अब बताओ क्या कर रहा है कि आधार बटा लंब होता है। तो आधार हमको कितना दिया है जी? 7 दिया है और कर्ण लंब 8 हमको चाहिए कुछ कर्ण ना। तो कर्ण पर फॉर्मूला क्या जानता है? डायरेक्ट मार देते हैं, कर्ण को ऐसे शुद्ध करते हैं जी p² प्लस b²। शॉर्ट में तनी अब चलो ए से बराबर तो है कितना जी? 8 के स्क्वायर कर दो और 7 के स्क्वायर करो, कोनो इन्हें उन्हें कर दो, कोई दिक्कत ना है। तो 8 × 8 64 और 7 49 कर दो, कितना हो जाएगा? 9 × 4 13 और 6 × 4 10 1 11। ए से बराबर कितना? √113 नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसको ऐसा ही छोड़ दो। √1 कितना? 113। कोई दिक्कत समझे में? अब बोलो बाबू तुमको चाहिए कुछ साइन थीटा, तो साइन थीटा ना चाहिए, स्क्वायर तो बाद में करना। तो साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब बटा कर्ण, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब हमको कितना जी? लंब देखो लंब कितना है? 8 है। कर्ण कितना है? तो √113। और हमको कुछ चाहिए cos थीटा चाहिए। पहले हम सामान जुगाड़ कर लेते हैं कहा। तो cos थीटा बराबर चाहिए हमको आधार बटा कर्ण। तो आधार हमको कितना है? आधार 7 है और कर्ण कितना है? √113। कोई दिक्कत? चलो पट सीना इसके जगह पर रख दो, ये हमको चाहिए जी। इसके जगह पर तो 1 - साइन स्क्वायर, तो साइन के जगह पर लाए कितना है हम? 8 बटा √1 8 बटा में कितना? √113 के स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? 1 - कोस स्क्वायर, कोस के स्क्वायर, तो कोस हमारा कितना? 7 बटा √1 कितना? 113। इसको भी स्क्वायर। चलो आगे हल करते हैं।
1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो ये देखो तो अलग अलग देते हैं, ये स्क्वायर करेंगे तो 64, ये स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म तो बचेगा कितना है, तो बचा कितना है 113 बचेगा। अब देखो तो 1 माइनस ये 49, ये देखो तो रूट खत्म 113 जैसे एलसीएम लेने आता है ना जी सबके, तो एलसीएम ले लो, तो 113 में से 64 को घटा दो, ऐसा रहता तो पता थे कि डायरेक्ट कर दो, क्या करो घटा दो, तो यहाँ पर कितना 13 में से 4 जगह 9, यहाँ पर 4 और नीचे कितना जी 100 और भिन्न की घटाव करेगा तो, और नीचे देखो ये करेगा तो कितना आ जाएगा, तो 64 आ जाएगा, और बटा में कितना 113 मार दो खत्म कर दो तो बचा कितना 49/64 आंसर। एक हो गया, चलो दूसरा का भी मार देगा। देखो तो कोट थीटा हमको मालूम होना चाहिए, तो कोट थीटा दिया है ना जी स्क्वायर, तो कोस थीटा कितना है 7/8 एक ना स्क्वायर, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेगा ना, तो 49 और 88 लो ये दूसरा खत्म हो गया। चलो नोट करो, इसने परीक्षा में रहेगा, बस इंतजार करो परीक्षा के। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 कोट A बराबर 4, पहले का जैसे जैसे ये वाला था चौथा ना, 3 कोट कहते हैं कोट A बराबर 4, तो जांच कीजिए, जांच मैंने समझता है सिद्ध करे वाला प्रूफ क्या कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A, 1 माइनस टेन स्क्वायर A और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर यानी कि हमको आंसर यहाँ पर दे दिया, ये है ना जी, ये आंसर हमको दे दिया। क्या दे दिया जी, तो दिल है कि कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको बताएंगे दो तरीके से, एक वो बताएंगे आईएससी लेवल से, कोई झंझट नहीं, कोई झंझट, इसको ना भी रहेगा तो काम चलेगा, मत दो, यही ना प्रूफ कर रहा है जी, कर देते हैं। तो ध्यान दो, एक बात तू लोग के बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा, चलो 1 माइनस टेन के यहाँ पर क्या जी साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, इसका स्क्वायर तो लो स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा कोचे और बटा में कॉस एक स्क्वायर तो लो स्क्वायर, कोई दिक्कत आई, जो लावेला इधर आएगा, लावेला से आएगा हमको। अब बोलो बाबू 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, और नीचे कुछ हो जाएगा अलगे अलगे स्क्वायर दे रहे हैं, 1 प्लस कुछ 1 प्लस कितना 1 प्लस साइन स्क्वायर अलगे अलगे और कोस स्क्वायर। अब बोलो एलसीएम लेने आता है ना जी, तो एलसीएम लेगा तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, लिखे मैंने किए कहीं, चलो थीटा ले लिया ना, तो थीटा के जगह पे ए कर लो, ए ए ए ए ए ए ए कोई दिक्कत, और बट्टा में एलसीएम लिया कोस स्क्वायर ना, तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत, नीचे एलसीएम तो नीचे लेगा तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कितना हो जाएगा जी, बट्टा में तुमको हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, मार दो खत्म हो गया ना जी, खत्म हो गया। चलो अब यहाँ पर ऊपर बचा कितना कोस स्क्वायर ए और माइनस कितना साइन स्क्वायर ए, और नीचे को चीज कोस स्क्वायर ए और प्लस ना साइन स्क्वायर है ना। अब ए इधर ध्यान दो, अब देखो इसको परिमीकरण करना जानता है परिमीकरण, अब देखो परिमीकरण करने की जरूरत है, इसका बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है कितना
वन कितना होता है 1। तो 1 को नीचे लिखो अथवा नहीं लिखो, कोई दिक्कत? चलो 1 को लिखा अथवा नहीं लिखो। अब बोलो बाबू यही हमको कह रहा था लानो, ला दिए और इसका प्रयोग किए हैं, ये था IAC लेवल का। हाँ, इसको नोट करो और IAC लिख देना ना। देखो कोट बराबर, तो कोट बराबर कोई चीज 4 होता है जी। इधर बगल में क्या रही है, कोट हो रहा है ठीक जी? नहीं, इसको इधर खींच के रखो। तो यहाँ पर कितना जाएगा, कोट A बराबर हो जाएगा 4, इधर 3 गुना में ही रहा, तो अब अच्छा लग रहा है ना। अब फिगर बना के और एकदम कड़कड़ा दो धुआं धुआं। अब बोलो बाबू A को पकड़े लगा रहा था, A को पकड़ लिए, A को ना पकड़ने का कह रहा है। A को पकड़े तो A के सामने वाला कोची, A के सामने ये सामने कोची करना, ये कोची आधार शॉर्ट में। अब बोलो बाबू ये ध्यान दो। अब देखो तो यहाँ पर कोट पर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा मारेंगे ना, आधार बटा होता है लम जी। रोहित कुमार बोल रहा है करने पिछले ना। देखो यहाँ पर आधार कितना है, आधार कितना है 4 है, तो आधार कितना है और लंब कितना है 3 है, और चाहिए कौची तो जानबे करता है कि H बराबर चाहिए हमको कौची, स्क्वायर करो 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर शॉर्ट में 4 चौके और 3 तरीके रूट अंडर और निकाल देंगे 5, यानी कौची हो जाएगा। अब बोलो बाबू हमको सारा सामान जैसे जुगाड़ हो गया। अब सारा सामान जुगाड़ हो गया तो और जो जो चाहिए इसमें उसको भी पहले जुगाड़ कर लेते हैं, यानी कि चाहिए हमको जी tan कोस और साइन, तीनों चीजें चाहिए। चलो उसको भी जुगाड़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं पहले tan, तो tan थीटा बराबर क्या जानता है, tan A बराबर फॉर्मूला क्या जानता है, तो इसके बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार होता है। लंब हमको दिया है, कितना दिया है बउआ, तो 3 दिया है, आधार कितना दिया है 4, यानी कि एगो निकल गया सामान। एक और चाहिए, एक और सामान चाहिए, तो देखो तो कौन चाहिए हमको कॉस ना, तो कॉस फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार हमको है कितना 4 है और कर्ण कितना है, एक और सामान निकल गया। और साइन A चाहिए, साइन A बराबर कुछ लंब बटा कर्ण, कुछ लंब बटा कर्ण। लंब हमको दिया है कितना दिया जी, कर्ण दिया है कितना। चलो सारा सामान जुगाड़ हो गया। अब केवल यहाँ पर ही रख देना है और बाकी काम कर लेना है। तो देखो 1 माइनस रख देते हैं, ध्यान से देखना 1 माइनस tan स्क्वायर, tan हमको है कितना जी 3/4 एकर स्क्वायर। झटपट से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, tan स्क्वायर कितना 3/4 में 4 के स्क्वायर और फिर बराबर, यही ना बराबर है जी कोस स्क्वायर, तो कोस है कितना हमको, तो कोस 4/5 के स्क्वायर और माइनस साइन कितना 3/5 के स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलो एक के साथ काम करते हैं। 1 माइनस ये 3 तरीके और 4 चौके और बट्टा में कुछ 1 प्लस 3 तरीके और 4 चौके 16। अब देखो यहाँ पर भी वही काम करो, 4 चौके और 5 पचे, अब देखो 3 तरीके और 5 पचे। अब देखो ध्यान दो किधर ना, अब देखो तो एलसीएम ले गया था तो 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना 7, कितना 7/, और नीचे 16 में 9 जुड़ेगा 16 में तो कितना 25/16। इधर ध्यान दो, इधर तो 25 के एलसीएम 25 और 16 में से 9 जाएगा 7, ये लो तो बचेगा कितना ऊपर 7 बचा और नीचे कितना 25 और यहाँ पर भी 7/, यही कह रहा था कि बराबर करो, हो गया बराबर। चलो आज खत्म करो प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन था जी, क्वेश्चन नंबर 8वां था जी।
दादी मैंने को उतारा है